तो अभी हमने लास्ट क्लास में यही किया था, रिलेशनशिप इन ए फैमिली। एंड उसके बाद हमने जनरेशन की बात की थी, सरनेम का बात किया था। अब हम क्या रीड करने वाले हैं लीना? फैमिली resemblance. रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब कि आप इसे रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो पहले, यहाँ तक रीड करो। The family keeps on growing with the addition of new members. The birth or of marriage in the family adds a new member to the family. Members of a family may look like each other. This is called family resemblance. Sometimes it noticeable and sometimes it is difficult to notice. So sometimes they share the same habits, attitudes, physical features or abilities. There are similarities which are passed down from a generator to another are called hereditary features. Okay, very good. So, the family keep on growing with a addition of a new member. मतलब कि हमारी फैमिली बढ़ती रहती है और नया नए नए मेंबर जुड़ते रहते हैं। न्यू फैमिली मेंबर जुड़ते रहते हैं, जैसे कि अगर हमारे घर में किसी को बेबी हो गया तो हमारी फैमिली बढ़ गई। या फिर अगर किसी की शादी हो गई, मान लो तुम्हारे भैया की शादी हुई, तो उनके साथ उनकी वाइफ आई, भाभी आई, तो क्या होता है कि फैमिली बढ़ती है इससे। एंड इन द फैमिली एड ए न्यू मेंबर ऑफ टू द फैमिली। तो इससे फैमिली में न्यू मेंबर्स आते हैं और फैमिली बढ़ती है। सो मेंबर ऑफ ए फैमिली में लुक लाइक ईच अदर, मतलब जो फैमिली में लोग होते हैं वो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड फैमिली रिसेम्बलेंस। इसका मतलब है कि फैमिली मतलब एक दूसरे की शक्ल मैच करती है। ओके। समटाइम्स इट इज नोटिसेबल एंड समथिंग इट इज डिफिकल्ट टू नोटिस। मतलब कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है जो कह रहा है माई हेयर ग्रो एंड एग्जैक्टली लाइक माई डैड। सो ये कह रहा है कि मेरे बाल ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बिल्कुल मेरे पापा के जैसे। बिल्कुल मेरे पापा के जैसे मेरे बाल बढ़ रहे हैं, घुंघरालू हो रहे हैं। सो हमें अब मतलब क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा बॉर्न हुआ है तो आपको जैसे सम टाइम दे शेयर द सम हैबिट्स, तो उन उसमें हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं। मतलब मम्मा पापा में से उस बच्चे में हैबिट्स आ जाती है। जैसे कि अगर वो बैडमिंटन में अच्छे हैं तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है बैडमिंटन। वो सिंगिंग में अच्छे हैं तो बच्चे बच्चे को भी वो टैलेंट मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिजिकली फीचर और एबिलिटीज दी सिमिलरिटी, मतलब ये सारी चीजें बच्चों में होती हैं जो उनके माता पिता में है। एंड विच आर पास डाउन फ्रॉम ए जनरेशन। तो इससे जनरेशन बढ़ता है टू अदर, और दूसरे जनरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेडेट्री। हेडेट्री यहाँ पे लिखा है हेडेट्री, और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? हेडेटरी Mhm. फीचर्स, ठीक है। जैसे कि हम अपनी फैमिली से, जैसे कि आपके घर में भैया और भाभी का बेबी होगा तो उसमें आपके भैया और भाभी दोनों की एक तो कुछ कुछ हैबिट्स होंगी, दूसरा उसका चेहरा आपके भैया या भाभी से मैच करेगा। तो ये चीज होती है, तो इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। सो अब हम नीचे चलते हैं एंड देखते हैं और क्या लिखा है। ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लीना, रीड करो। When two children born at the same time to one
mother are called twins. Twins may or may not look like each other. Twins who look similar are called interactive twins. Similarly, three children being born are called triplets. ओके, सो व्हेन टू चिल्ड्रन, जब दो बच्चे born एट द सेम टाइम, जब दो बच्चे एक टाइम पे ही जन्म लेते हैं एक ही मम्मा के पेट से, तो उसको हम बोलते हैं ट्विंस। क्या बोलते हैं? Twins. हाँ, जैसे मान लो कोई लेडी है, कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में दो बच्चे हैं, ट्विन है। अगर वो एक साथ पैदा होंगे, जैसे कि एक बच्चे की डिलीवरी होती है तो 2-4 सेकंड के बाद दूसरी होती है, लेकिन अगर वो दोनों एक साथ ही पैदा होंगे तो उनको हम ट्विंस बोलेंगे। ठीक है, अगर 1-2 मिनट का या 1-2 सेकंड का गैप भी होगा तो भी उनको हम ट्विंस ही बोलेंगे। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. एंड ट्विंस मे और मे नॉट लुक लाइक ईच अदर, मतलब जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं। एंड ट्विंस हु लुक सिमिलर, मतलब एक जैसे थोड़े बहुत दिखते हैं। एंड आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिनका चेहरा बिल्कुल ही सेम होता है, बिल्कुल ही सेम होता है। ठीक है, एंड Okay, ma'am. सिमिलरली थ्री चाइल्ड, अगर कोई औरत एक साथ तीन बच्चों को बर्थ देती है एक ही टाइम पे, एंड बीइंग बोर्न टुगेदर, उनको एक ही टाइम पे जन्म देती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल्स। ठीक है, Okay, ma'am. हम्म। अगर कोई वुमेन कोई एक बच्चे को जन्म दे रही है तो वो बच्चे को, मतलब सिर्फ चाइल्ड को उसने जन्म दिया है। अगर वो दो बच्चों को एक साथ देती है तो वो है ट्विंस, और अगर वो तीन बच्चे को देती है तो वो है ट्रिपल्स। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनका चेहरा, कान, नाक, हाथ, मुंह सब कुछ मैच करता है। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. ओके, ये ग्रीन वाले में जो लिखे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डू यू नो वाला, तो बेटा एक बार इसको रीड करो आप। No nursery graduate family in Karnataka is one of the world's largest joint uh, families. In has it has uh, इट हैज about अबाउट 180 members who live with टुगेदर, together and also share their meals together. ओके। ये नरसिंगा नागर, ठीक है, नरसिंगा नागर, नरसिंगा नावर। सो दिस फैमिली, नरसिंगा नावर फैमिली, इन कर्नाटका, कर्नाटका में रहती है, ये हमारे इंडिया में ही है, कर्नाटका में रहते, इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जॉइंट फैमिली, ये सब दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली है। इट हैज, मतलब इसमें टोटल 180 मेंबर्स हैं, यानी 180 लोग हैं। एंड हु लिव टुगेदर, और वो सारे साथ रहते हैं। एंड ऑल्सो शेयर देयर मील्स टुगेदर, और एक दूसरे से अपना खाना भी शेयर करते हैं। तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। ओके, और ये हमारे इंडिया में कर्नाटका स्टेट में है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द करेक्ट रिलेट, तो यहाँ पर रिलेशन, सॉरी, तो यहाँ पर है द फादर ऑफ योर मदर, आपके पापा ऑफ योर मदर के क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? अलीना, आंसर दो। Husband. वेरी गुड, सही आंसर है। ओके, सो द सिस्टर ऑफ योर फादर, Uh, Ma'am, uh, daughter. नहीं, द सिस्टर ऑफ योर फादर,
तुम्हारी बहन पापा की क्या लगेगी? मैम डॉटर। ओके, द ब्रदर ऑफ योर मदर। सन। वेरी गुड। द यंगर ब्रदर ऑफ योर फादर। सन। द अल्डर ब्रदर ऑफ योर फादर। सन। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे है हमारा शेयरिंग एंड केयरिंग इन ए फैमिली। तो फैमिली में शेयरिंग और केयरिंग। तो ओके, आप अलीना रीड करो। मेंबर से लेके, मैं एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक। Members of a family love, care, and support each other. They share their feelings with all happy family members. Sharing and caring are the two things थिंग। which make family life happy. ओके, तो मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लव केयर एंड सपोर्ट, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का देखभाल करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड दे शेयर देयर फीलिंग्स, वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं with all family, सारे family members से। and sharing and caring are the two things which make happy family happy, sorry, family life happy। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग शेयरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ देते हैं, और केयरिंग, उसका केयर करते हैं, ये दो ही चीज है जो एक खुशी लाइफ, खुशी फैमिली, अच्छी फैमिली बनाती है। ठीक है, एंड लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिया फैमिली। अब हम रिया फैमिली का, मतलब रिया है उसकी फैमिली का हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो अलीना रीड करो। In Ria's family, all her family members share the work at home. They are all help in keeping the house clean and tidy. नीचे तक रीड कर लिया अलीना आपने? Yes, ma'am. नहीं मैम, ओके, both her ओके, parents help each other in their work. Her father helps her mother in household work like cooking and keeping the house tidy. ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कि रिया की जो फैमिली है, आ, एक मिनट, ओके, जो रिया की फैमिली है, ऑल हर फैमिली, मतलब जितने भी उसके फैमिली मेंबर हैं उसमें, वो शेयर करते हैं वर्क एट होम, घर का काम शेयर करते हैं। दे ऑल हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन एंड, यहाँ पे है टाइडी। सो टाइडी का मतलब साफ होता है। तो मतलब जितने भी फैमिली मेंबर हैं, वो घर का जो काम होता है वो एक दूसरे में बांट देते हैं। जैसे कि बर्तन आप कर लो, खाना मैं बना देती हूँ, कपड़े मैं धो लेती हूँ, जो बड़ी फैमिली होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैमिली मेंबर जो होते हैं उन्होंने घर का काम बांटा है, एंड दे ऑल हेल्प इन कीपिंग हाउस क्लीन एंड डाइट। तो उसमें ये हेल्प करते हैं। एंड द बोथ हर पेरेंट्स, दोनों इसके माता पिता, हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, इन देयर वर्क्स, एक दूसरे के काम में। एंड हर फादर हेल्प हर मदर, उनके पापा उनकी मम्मा की हेल्प करते हैं, इन हाउस होल्ड वर्क, घर के काम में। हाउस होल्ड मतलब घर का काम, वर्क लाइक कुकिंग एंड कीपिंग द हाउस डैडी। ठीक है, मतलब कि उसके पापा हेल्प करते हैं कुकिंग करने में, कीपिंग मतलब हाउस को साफ करने में। ठीक है, गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, एंड ही, ओके, अब ये रीड करो अलीना। In her home, they always respect and follow the advice of their elders. Ria helps her
grandparents with their daily activities. Leah and her brother also help their mother in laying the table for dinner. In her family, उसके घर में, in her house, they always respect and follow the advice of their elders. उनके घर में हमेशा बड़ों की इज्जत करते हैं एंड उस उनके एडवाइस को फॉलो करते हैं. एंड रिया हेल्प हर ग्रैंड पेरेंट्स विद देयर डेली एक्टिविटी. जो रिया है वो अपने दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डेली एक्टिविटी करती है. एक्टिविटीज का मतलब होता है जैसे कि उनके साथ वॉकिंग करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना, ये सारी एक्टिविटीज. एंड रिया एंड हर ब्रदर आल्सो हैव देयर मदर इन लाइंग द टेबल ऑफ डिनर. मतलब कि जो रिया है और उसके भाई है वो दोनों अपनी मम्मा का हेल्प करते हैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने के लिए. ठीक है, ओके. अब फैमिली डाइनिंग टुगेदर, यहाँ पे सारे लोग डिनर कर रहे हैं साथ में डाइनिंग टेबल पे. सो एवरीवन इन हर फैमिली गोज टू बेड अर्ली. एवरीबॉडी इन हर फैमिली, जो भी मतलब अपनी फैमिली में सबसे पहले बेड पे जाता है. दे ऑल्सो राइज अर्ली, वो जल्दी उठता भी है. एंड डू देयर डेली एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज डेली करना चाहिए. एंड ओके, fun with family. So Alina, read करो इसे. Alina, hello. Yes, ma'am. Yeah, read this. Okay, ma'am. Our family spent time together. Leah and her brother often go out with grandparents and parents. They watch movies or go go dinner and go for dinner or shopping on special occasions like birthdays, weddings, festivals, etc. Ria loves these types of family get togethers because they bring all family members close to each other. वेरी गुड. सो ए फैमिली मतलब जो फैमिली होती है वो स्पेंड ए टाइम टुगेदर, वो एक साथ टाइम स्पेंड करती है. एंड रिया एंड हर ब्रदर गो आउट विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स. जो रिया और उसके ब्रदर हैं वो बाहर जाते हैं अपने माता पिता के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ. तो दे वॉच मूवीज, वो लोग बाहर जाके मूवीज देखते हैं, डिनर करते हैं, शॉपिंग करते हैं टुगेदर साथ में. एंड रिया ओकेजन uncle, cousin, uncle and aunt stay far away. वो दूर रहती हैं रिया के अंकल आंटी एंड उनके बच्चे, मीन्स चाचा चाची एंड उनके बच्चे. सो अवे बट दे कम टुगेदर, वो आती हैं ऑन द स्पेशल ओकेजन, मतलब जो स्पेशल डे होता है, जैसे लाइक किसी का बर्थडे होता है, किसी की वेडिंग यानी शादी होती है, फेस्टिवल यानी कोई त्योहार होता है, एक्सेट्रा. अगर कुछ इस टाइप के ओकेजन हो तो फैमिली साथ में रहती है. फैमिली दूर दूर से फिर मेंबर्स आते हैं और वो साथ में मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं. तो रिया लव्स दीज टाइप ऑफ फैमिली. तो रिया बहुत रिया मतलब वो जो टाइप फैमिली है रिया की, उसे बहुत प्यार करती हैं. एंड गेट टुगेदर, वो सारे साथ रहते हैं बिकॉज दे ब्रिंग ऑल फैमिली मेंबर क्लोज टू ईच अदर. वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को अपने आप ही क्लोज ले आते हैं. और फैमिली इससे साथ में रहना ज्यादा, मतलब दूर भी फैमिली है तो फेस्टिवल में पास आना चाहिए, फेस्टिवल में अपने एल्डर्स के साथ ये सारी चीजें सेलिब्रेट करनी चाहिए. तो इससे फैमिली में प्यार बढ़ता है. एंड अब हम आ गए अपने क्वेश्चन आंसर में. सो अलीना, पैटर्नल ग्रैंडफादर इज फादर. आंसर Father. वेरी गुड.
and cousin, uncle, aunt. Cousin in uncle's child. Very good. Uncle is mother, father. Uncle is mother, father. Uncle. नो बेटा, अंकल तो आपके लगेंगे। आपके मम्मा Brother. पापा के तो वो भाई लगेंगे या ब्रदर। ओके, मैटरनल ग्रैंड मदर इज द मदर ऑफ। मैम नीचे नहीं दिखाई दे रहा। ओके, मैटरनल ग्रैंड मदर इज द मदर ऑफ। मदर। मदर, वो आपके पापा की भी मम्मा लगेंगी और मम्मा की भी मम्मा लगेंगी। तो ए बी मतलब ये बोथ है, ए बी दोनों है सही, ठीक है। ये डी वाला आपका आंसर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर है ए स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड है, क्या कहते हैं लीना, जल्दी जल्दी जवाब दो। A small family is also called a nuclear family. वेरी गुड। माय अंकल, माय अंकल सन इज Cousin. माय आंट लिखा है। ओके, माय आंट सन इज माय कजन, वेरी गुड। वी कांट डिवाइड ए फैमिली इनटू Generations. generation, great। And dash are the two children born to one mother at the same time, what we Twins. call twins, yeah, Twins. good। Okay, there have true false, so a big family is known as a nuclear family, Alina, true or false? False. Good। A surname is always written with the first name, Written the no ma'am false. good। The birth of a baby add a new member to the family, True ma'am. good। Member of family always resemble each other, False. member of family do not love and support each other, False. ये आपका ट्रू है ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला फॉल्स है नीचे वाला। ओके, हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली। तो फैमिली क्या होता है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। सो हम अपने फर्स्ट पेज पे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैमिली क्या होती है। मेंबर ऑफ फैमिली लव लव ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर नीड्स, ठीक है। अलीना, मेरी आवाज Okay आ रही है? ma'am. बेटा आपको ना ये लिख कर भेजना है मुझे। Yes ma'am. व्हाट इज फैमिली का मैंने आपको आंसर बता दिया है, मेंबर ऑफ फैमिली ईच अदर के। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली। सो ए फैमिली इन विच फादर मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली, ओके। Okay ma'am. ये आपका दूसरा आंसर था। एंड थर्ड है आपका, व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली। सो ए फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन लिव टुगेदर इज द सेम हाउस इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, ओके। ओके लीना। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फैमिली रिजेम्बलेंस। तो आपको ये इसमें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मेंबर ऑफ फैमिली, ये आपका आंसर है, मेंबर ऑफ फैमिली may look like each other, this is called a family resemblance। लेकिन इससे पहले आपको ये लिखना है, the birth or a marriage in the family add a new member to the family, ठीक है लीना। Okay ma'am. गुड। अब हमारा फिफ्थ है, व्हाट द आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? Ma'am. ओके, यस।
मैं क्या वो क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लूं? मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी ना, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आप ओके आंसर सुन मैम। लो, बाद में वीडियो देख के आंसर आप कॉपी कर सकती हो या फिर याद कर सकती हो, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब हमारा फिफ्थ है, व्हाट आर द आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? सो ट्विन हु लुक सिमिलर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये आपका आंसर है, ट्विंस लुक हु लुक सिमिलर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर था। अब आपका सिक्स का है आपका, ओके, तो अब आपका जो फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है, उसने पूछा है व्हाट आर द हेरिडिटरी फीचर। हेरिडिटरी फीचर्स क्या हैं? हेरिडिटरी फीचर्स हमने अभी पढ़ा था क्या है, थोड़ा पीछे चलती हूँ। ओके, हेरिडिटरी फीचर्स हमने अभी पढ़े थे। हाँ, ओके, तो हेरिडिटरी फीचर्स सम टाइम मतलब कि जो हमें फैमिली से जो हमें मिलता है, सम टाइम दे शेयर द सम हैबिट्स, और यहाँ पे फिजिकल फीचर्स और एबिलिटीज, दे आर सिमिलरिटीज which are passed down from a generation to other are called। ठीक है, तो ये बेटा आपका इसका आंसर है, ठीक है? तो ओके ये मैम। आपका, ये आपका क्वेश्चन, अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये आपका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक मैंने आंसर दे दी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया ओके लीना? मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो बाकी आप आंसर करके मुझे भेज देना, कल हम क्लास लेंगे। एंड अलीना, अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश करना कि आप इस चैप्टर की फुल रीडिंग मुझे भेज सको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे रीडिंग सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। रीडिंग रीडिंग वैसे आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप सेंड कर देना मुझे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैम रीडिंग ना? हाँ बेटा, रीडिंग रीडिंग, और जो ओके मैम। क्वेश्चन की आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके आंसर्स मैंने बताया, उस आंसर को लिख के भेजना, ओके? ओके मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया लीना? यस मैम। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन मैम। इसका ले लो, मैं छोटा कर देती हूँ। और हाँ, हाँ लीना, ले लो अब स्क्रीनशॉट। हो गया? यस मैम। ओके, बस यहीं तक आप रीडिंग करके मुझे भेज देना, ठीक है? ओके मैम। ओके लीना, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय लीना। Bring back, bring back.